In today's video, I will continue with the same lesson. We are not afraid to die. उसका पहला पार्ट मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था और तब तक आपने देखा था कि लेखक एक समुद्री यात्रा को दोहराने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। उसने वो डिटरमाइन निश्चय किया होता है कि वो एक समुद्री यात्रा जो 200 वर्ष पहले की गई थी उसको फिर से दोहराएगा और अपनी पत्नी, 2 बच्चों और 2 साथियों के साथ वो समुद्री यात्रा पर निकला था। एंड ही फेस्ड मैनी डेंजर्स ऑन हिज वे। ही मेट विथ स्टॉर्म, तूफ़ान से उसकी मुलाकात हुई, उसका जहाज़ अस्त व्यस्त हो गया और ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कोप विद द टेम्पेस्ट, द स्टॉर्म दैट केम ऑन हिज वे। जो उसके मार्ग पर आया था उससे उसने भरसक निपटने का प्रयास किया था। और उसी का दूसरा पार्ट, मतलब जो आधा हिस्सा लेसन का था, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये है यहाँ से, बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3। बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, जनवरी 3 की सुबह तक द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। पंप की सहायता से वाटर लेवल को काफ़ी हद तक के कंट्रोल में कर लिया गया था। फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, कि हम बारी बारी से 2-2 घंटे का रेस्ट ले सकें। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो, लेकिन अभी भी कहीं पर एक लीक था, माने कहीं पानी रिस रहा था। समवेयर, कहीं पर, बिलो द वाटर लाइन, पानी की जो धारा थी, वाटर लाइन, उसके नीचे। एंड ऑन चेकिंग, चेक करने पर, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब, जो मुख्य मस्तूल थी, जो पाल थे नावों के, फ्रेम्स वेयर स्मैश्ड, वो टूट गए हैं। डाउन टू द कील, नीचे, यानी जो जहाज़ का निचला हिस्सा होता है वहाँ तक। इनफैक्ट, सच कहें, देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टार बोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कवर्ड पार्टीशन। अगर सही बात बताई जाए तो देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि स्टार बोर्ड यानी जहाज़ के जो पिछला हिस्सा था वो उसको बनाया जा सके या संभाला जा सके, एक्सेप्ट ए फ्यू कवर्ड पार्टीशन, सिवाय कुछ अलमारियों को छोड़ दिया जाए। यानी पूरी तरह से जहाज़ नष्ट हो गया था, टूट सा गया था, लगभग टूट सा गया था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स, 15 घंटे की मशक्क़त की थी तब उन्होंने बचे थे। द वेव हिट, लहरें अभी भी आ रही थीं। बट वेव वाकर कुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस, लेकिन वेव वाकर जो उसकी नाव थी वो अब इतनी शक्तिशाली नहीं रह गई थी कि वो एक साथ बनी रहे। टू रीच ऑस्ट्रेलिया, यानी इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच सकें। आई चेक्ड आवर चार्ट्स, फिर लेखक ने नक्शे आदि देखे, कैलकुलेटेड, गणना की, दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स, कि 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट, पूर्व की ओर कुछ किलोमीटर की दूरी पर छोटे छोटे द्वीप हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक था, आइल एम्स्टर्डम, वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेस था, अड्डा कह सकते हैं। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, यानी इस पूरे सागर में ये छोटे छोटे द्वीप ही उसकी एकमात्र आशा रह गई थी लेखक की। यानी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी उन सबकी। तो और इस अपने गंतव्य को छोड़कर अब वो सोच रहा था कि किसी तरह से ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पर पहुँच जाया जाए, किसी एक द्वीप में, ठीक, तो वो बेहतर रहेगी उसकी यात्रा। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, लेकिन जब तक कि हवा या सागर शांत ना होता, सो वी कुड हाइस्ट सेल, जिससे कि वो पालों को फिर से लगा सकें, तान सकें। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, उसके जो चांसेस थे वो बहुत कम थे, स्लिम माने बहुत कम। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, क्योंकि एक बड़ी लहर ने उसके सहायक इंजन को आउट ऑफ एक्शन माने निष्क्रिय कर दिया था, ठीक।
आगे देखेंगे ऑन जनवरी 4, ये तो 3 जनवरी की बात थी, वो सोच रहा था कि किसी तरह से उन आइलैंड्स पर पहुंचा जाए। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, लगातार 36 घंटे के पानी उलीचने के बाद, पंपिंग के बाद, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अभी भी थोड़ा पानी बचा हुआ था, कुछ सेंटीमीटर पानी बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमें केवल उस पानी से तालमेल बिठाना था, गति बैठाना था जो आ रहा था, यानी जितना आता जाए उसको हम उसने निकालने की सोची, यानी उसी पानी जो आता जा रहा था उसको निकालने के बारे में लेखक ने सोचा। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम मुख्य जो मास्ट थी, जो पाल थी या मस्तूल था, उसमें कोई भी हम पाल नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, प्रेशर ऑन द रिगिंग, जो रस्सियाँ थी, वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, जो हल था यानी जहाज़ का सामने का हिस्सा, वो 2 हिस्सों में कर देता। सो वी हाइस्टेड द स्टॉर्म जिप, इसलिए हमने तूफान शांत करने वाले एक पाल को लगाया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थाट द 2 आइलैंड वेयर, और उस दिशा में चल दिया जिधर 2 आइलैंड थे नक्शे के मुताबिक। मैरी फाउंड सम कॉन्ड बीफ, कुछ पका हुआ बीफ लेकर आई, यानी मांस था, एंड क्रैकर बिस्किट, और टूटे फूटे बिस्किट। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज, और 2 दिन में हमने पहला भोजन किया। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारी जो ये रिस्पाइट माने जो इंटरवल था, यानी जो राहत थी, वह शॉर्ट लिव्ड, बहुत थोड़े समय के लिए थी। एट 4 PM 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, हमारे पीछे से काले काले बादल फिर से उमड़ने लगे। विद इन द आवर द विंड वाज बैक टू 40 नॉट्स, हवाएं 40 नॉट की गति से चलने लगी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और सागर का तल बढ़ने लगा। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरिएट थ्रू आउट द नाइट, मौसम पूरी रात भर डिटेरिएट माने तहस नहस करता रहा, यानी बहुत ख़राब रहा मौसम। एंड बाई डॉन ऑन जनवरी 5 जनवरी की सुबह तक आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट, हमारी जो स्थिति थी फिर से निराशाजनक हो गई थी। When I went in to comfort the children, जब हम बच्चों के केबिन में गए, यानी लेखक बच्चों के केबिन में गया, आई है तो मैं होगा। When I went in to comfort द चिल्ड्रन, बच्चों को कंफर्ट करने के लिए गया। जॉन आस्ट, जॉन बोला, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या अब हम सब मर जाएंगे। आई ट्राइड टू एश्योर हिम, मैंने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। दैट वी कुड मेक इट, कि हम किसी तरह से इससे पार पा लेंगे। बट डैडी, वो कहता गया, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ में हैं, यू, मम्मी, शिव एंड आई। जॉन ने ये कहा कि जब हम साथ में रहें, आप, मम्मी, सू और मैं, यानी जॉन खुद, यानी अगर चारों वो साथ में हैं तो वो मरने से उन्हें भय नहीं लगता। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं थे, विच टू रिस्पॉन्ड, जिससे मैं प्रतिक्रिया करता। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फ्लाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, लेकिन मैंने केबिन छोड़ा बच्चों का, इस आशा से, यह निश्चय करके, टू फाइट द सी, कि वो समुद्र से लड़ेगा, संघर्ष करेगा, विद एवरीथिंग आई हैड इन एवरी वे पॉसिबल, यानी जिससे संभव होगा, जितना संभव होगा वो प्रयास करेगा यहाँ से, इस स्थिति से उबरने का, निपटने का। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड, कमज़ोर जहाज़ का जो हिस्सा था उसको बचाने के लिए, आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द अनकमिंग वेव्स, उसको थोड़ा सा ऊपर उठाने का निश्चय किया। अनडैमेज्ड पोर्ट, और जो अनडैमेज था यानी जो ख़राब नहीं हुआ था हिस्सा, उसके सहारे उसको बचाने का प्रयास किया। द अनकमिंग वेव्स, यानी आने वाली वेव्स, लहरों से। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर, एक रचनात्मक सी एंकर उसने बनाया। ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, मोटी मोटी नाइलॉन की रस्सियों से। एंड 220 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, पैराफिन यानी मोम के जो बैरल्स थे उनकी सहायता से उसने इम्प्रोवाइज्ड एंकर बनाया, ताकि वो कुछ उससे बचाव हो सके, लहरों से कुछ बचाव हो सके।
दैट इवनिंग, उस शाम मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस शाम मैरी यानी लेखक की पत्नी और वह हाथों में हाथ रख के बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू, क्योंकि जहाज़ के चलने से ज़्यादा पानी और ऊपर आ रहा था। थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जो टूट गए थे तख्ते जहाज़ के, उनसे होकर के बहुत सारा पानी अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा अंत निकट है। बट वे वाकर रोड आउट द स्टार्म, लेकिन नाव किसी तरह से तूफान से बाहर निकल आई। एंड बाई द मॉर्निंग, और सुबह तक ऑफ जनवरी 6 जनवरी की सुबह तक, विद द विंड ईजिंग, हवा कुछ शांत पड़ी। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने सेक्सटेंट में कुछ पढ़ने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम, नक्शे में कुछ पढ़ने की कोशिश की। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, और हवा की जो गति होती हैं उन पर हमने उनको समझने का प्रयास किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, अपना मार्ग बदलने के विषय में लेखक ने सोचा। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, धाराओं को समझने का प्रयास किया ताकि अपनी जो स्थिति है उसकी गणना हो सके। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, जो सर्वश्रेष्ठ मैं निश्चय कर चुका था, वाज दैट, वह ये था, वी वेर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन, हम करीब 150,000 किलोमीटर की से दूर थे सागर में। लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और वहाँ से 65 किलोमीटर उस विस्तृत आइलैंड के बारे में जाने की सोच रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली ज्वाइंट मी, सू दर्द से कराहती हुई आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी सॉलन, उसका बायां जो हिस्सा था वो अब पूरी सूज गया था। एंड हर ब्लैकेंड आइज़, और उसकी जो काली आँखें थी, नैरो टू स्लिट्स, वो सिकुड़ सी गई थी, दोनों आँखें इतनी सूज गई थी कि बहुत पास आ गई थी। सी गेव मी ए कार्ड सी हैड मेड, उसने एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट, सामने, सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी, सामने की तरफ उसने 2 कार्टून बनाए थे, ऑफ मैरी और मी माने लेखक और उसकी पत्नी मैरी का। विद द वर्ड्स, कुछ शब्द लिखे थे। हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या तुम्हें हंसाते हैं? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं बहुत हंसा। इनसाइड वाज ए मैसेज, अंदर एक मैसेज था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, आह हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं दोनों को। सो दिस कार्ड इज़ टू से, अतः ये कार्ड ये बताने के लिए है। थैंक यू, आपको धन्यवाद देने के लिए है। एंड लेट अस होप, और हम आशा करते हैं, फॉर द बेस्ट, कि सब कुछ अच्छा होगा। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, किसी कुछ भी हो हमें तो यहाँ से निकलना ही था। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशन, मैंने बार बार अपनी गणनाओं को चेक किया, रीचेक किया। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास, मेरा मुख्य जो कंपास था यानी दिशा सूचक यंत्र था वो खो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, और हम जो स्पेयर वाला था उसको यूज़ कर रहे थे। विच आई हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जिसे हमने चुंबकीय भिन्नताओं के लिए तैयार नहीं किया था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, और मुझे इसकी भरपाई करनी पड़ी। एंड अनदर एस्टीमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स, और पश्चिमी धाराओं के बारे में हमें फिर से एक अनुमान लगाना पड़ा। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, जो इस हिंद महासागर के इस हिस्से में बहती हैं। अबाउट 2 PM, करीब 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं जहाज़ की छत पे आया। एंड आस्ड लैरी, और लैरी से पूछा, टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185, कहा, आस्ड मैंने कहा, लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज़, कि 185 डिग्रीज़ पर जहाज़ को सेट कर दे, उस मार्ग पर बढ़ने का निश्चय किया। इफ़ वर लकी, और ये भी जोड़ा लेखक ने कि यदि हम भाग्यशाली हुए। आई टोल्ड हिम, लेखक ने उसे बताया। विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, एक अनुमान मुझे लगता नहीं है। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, लेखक ने लहरी से कहा, अपने साथी से कहा कि वो 185 डिग्री पर जहाज़ को सेट कर दे, और ये भी कहा कि यदि वो भाग्यशाली रहे तो वो आशा करते हैं कि आइलैंड को 5 बजे देख लेंगे या वहाँ तक पहुँच जाएंगे। देन विद अ हेवी हार्ट, फिर भारी मन से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक,
और अपने शयन की जो पटरी थी उस पर लेट गया एंड अमेजिंगली, और आश्चर्य था, डॉज्ड ऑफ, सो गया। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, जब मैं जागा तो 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू, मैं जान गया, वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, कि आइलैंड शायद उससे छूट गया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जिस से हम लोग निकले थे, वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, कि हम वापस इन पश्चिमी हवाओं के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, ऐसा लेखक ने महसूस किया। एट दैट मोमेंट ए टाउजल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंग, एक सिर आया। कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्ड, जोनाथन ने कहा कि क्या हम लोग गले मिले। सू वाज राइट बिहाइंड हिम, सू उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, क्यों, किस लिए गले मिलना है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप सबसे अच्छे डैडी हैं इन द होल वर्ल्ड, इस पूरे दुनिया में। एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन भी। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने कहा। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं बेटा, मुझे डर लगता है। वाई यू मस्ट बी, क्यों, तुम्हें ये करना ही चाहिए। सेड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, अपनी बात की पुष्टि करते हुए सू ने कहा। यू फाउंड द आइलैंड, क्योंकि आपने द्वीप खोज लिया। वाट, क्या, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये देखो सामने तो है। दे कोरस्ड, एक समूह में बोले। एज बिग एज ए बैटल शिप, ऐसा है जैसे कि कोई युद्ध पोत। वो आइलैंड इतना बड़ा था मानो कि कोई युद्ध पोत हो, ये उसने बताया, लड़की ने उनकी। आई रश्ड ऑन डेक, मैं जहाज़ की छत पर गया। गेज्ड विद रिलीफ, और राहत भरी नज़रों से निहारा। एट द स्टार्क आउटलाइन, एक धुंधली सी आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम। इट वाज ओनली ए, एक तेज रोशनी वाली बाहरी रेखा को उसने महसूस किया उस द्वीप की। इट वाज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वैल्कोनिक रॉक, यह एक टूटा हुआ हिस्सा था किसी ज्वालामुखी चट्टान का। विद लिटिल वेजिटेशन, जिसमें थोड़ी सी वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो दुनिया का बहुत सुंदर आइलैंड उस समय लग रहा था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हम तट के बाहर ही मैंने रात बिताई। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, द्वीप के सभी 28 निवासी, चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस एशोर, ने हम सब का स्वागत किया और हमारी सहायता की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और अपने नीचे धरती पा करके। माई थाट्स वेर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मेरी भावनाएं लैरी और हर्बी के लिए भरी थीं। चीयरफुल, प्रसन्न, ऑप्टिमिस्टिक, मैं आशावादी था। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, इस कठोरतम तनाव के बाद। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के प्रति। हु स्टेड एट द व्हील, जो लगातार उस व्हील के पास बैठी रही थी। फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, उन तमाम संकट के क्षणों में या घंटों में। मोस्ट ऑफ ऑल, और सर्वाधिक। आई थॉट ऑफ ए 7 ईयर ओल्ड गर्ल, उस 7 वर्षीय बच्ची के लिए मेरे हृदय में बहुत बहुत धन्यवाद था। हु डिड नॉट वांट टू अस टू वरी, जो मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, हम सबको परेशान नहीं करना चाहती थी। अबाउट ए हेड इंजरी, अपनी सिर की चोट को लेकर। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन, जो बाद में, सब्सिक्वेंटली माने बाद में, टुक 6 माइनर ऑपरेशन, जिसमें 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े। टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड द स्किल, खाल और खोपड़ी के बीच जो रक्त का धब्बा जम गया था, उसको हटाने के लिए 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े। एंड ऑफ ए 6 ईयर ओल्ड बॉय, और उस 6 वर्षीय बालक के लिए भी मैं बहुत अभिभूत था, आभारी था। हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता था। सो इस तरह से ये लेसन कंप्लीट हुआ है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप सेंड करूँगा। इस लेसन को फिर से आप पढ़ लेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं PDF में भेजूँगा, उनको आप नोट कर लेंगे। थैंक यू।